हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम एंड वर्क के इस यूट्यूब में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए 11 दिन में कोई काम करता है और बी 20 दिनों में करता है और सी की क्षमता 55 दिनों की है एक काम करने की। तो यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ए बी सी का टोटल वर्क निकाल लिए 220 और तीनों का एफिशिएंसी 20, 11 और 4 है। तो ए और बी पहला दिन काम कर रहा है तो टोटल 20 और 11 31 काम कर लेगा और ए और सी 20 और 4 24 काम कर रहा है और 2 दिन जब लगा रहा है तो 2 दिन का इन लोग का टोटल काम 55 काम हो जा रहा है। तो 55 काम जब 2 दिन टाइम ले रहा है तो 220 टोटल काम है। तो 220 टोटल काम करने में 8 दिन लग जाएगा। 2/55 और गुने 220 कर देंगे तो 4 से कट जाता है तो 4 दूनी 8 दिन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए 20 दिनों में कोई काम कर सकता है, बी 30 दिनों का टाइम लेता है और सी जो है वो 60 दिन में कोई काम कर सकता है। यदि ए कोई लगातार कार्य करे और हर तीसरा दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ये तीनों का टोटल वर्क जो है हम लोगों ने निकाल दिया कि 60 हो जाएगा और तीनों का एफिशिएंसी 3:1 के हो जाएगा। तो ए के साथ 2 दिन तक अकेले जो कार्य करता है वो 6 काम कर लेगा 3 की एफिशिएंसी से और तीसरा दिन जो है वो तीनों मिल कर के एक दिन में करेगा तो 3 2 5 और एक 6 काम जो है टोटल करेगा और 3 दिनों का काम टोटल 12 हो जाएगा। तो जब 12 काम करने में 3 दिन का टाइम ले रहा है तो टोटल 60 काम है। तो 3/12 हो जाएगा और गुने 60 कर देंगे तो 15 दिन इसका आंसर हो जाएगा। 3 गुने 5 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ए 10 दिनों तक काम कर सकता है, बी 15 दिनों में काम कर लेगा और सी की क्षमता है जो 20 दिनों में कोई काम पूरा कर सकता है। ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया तो पहले तीनों का टोटल वर्क निकाल लिए और फिर एफिशिएंसी निकाल लिए और अब ए और सी का 2 दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो ए और सी 6 काम और 3 काम 9 काम एक दिन का है तो 2 दिन में 18 काम कर ले रहा है। 18 काम को टोटल काम से अगर माइनस कर देते हैं तो 42 काम बच रहा है। अब 42 जो काम कर रहा है तो कह रहा है कि ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, मतलब कि अब बी और सी करेगा तो 4 और 3 7 काम करेगा एक दिन में। तो एक दिन में जब 7 काम कर सकता है तो टोटल 42 काम है। जब 42 टोटल काम है तो सी के लिए बी और सी के लिए 42/7 तो 6 दिन का टाइम ये ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए 12 दिनों में कोई काम कर सकता है अब बी से 10 दिनों में कोई काम कर सकता है। ए और बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेले इसे कितना दिन में पूरा करेगा। तो ये तीनों का टोटल वर्क निकाल लेंगे जो एलसीएम से निकाल सकते हैं। तो तीनों का टोटल वर्क जो है 12, 5, 10 और 5 का, तो ये टोटल वर्क 60 हो जाएगा और एफिशिएंसी तीनों का निकाल लेंगे तो 5, 6 और 12 हो जाता है। सी का टाइमिंग पूछ रहा है तो सी का एफिशिएंसी पहले निकाल लेंगे। तो तीनों का एफिशिएंसी 12 है और ए बी का 11, तो 12 में से 11 सी के लिए निकल जाएगा तो एक काम प्रतिदिन के हिसाब से कर लेगा। तो सी टोटल काम 60/1 के हिसाब से वो 60 डेज में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए और बी 8 दिनों में काम कोई करता है, बी और सी उसी काम को करने में 12 दिन ले लेता है।
तीनों एक साथ मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी से कितना दिन में पूरा कर लेंगे? तो ए प्लस बी 6 दिन में। और अब ये तीनों का टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क जो एलसीएम 24 हो जाएगा। तीनों का एफिशिएंसी 3, 2 और 4 हो जाएगा। तो ए और सी के लिए पूछ रहा है, तो ए और सी के लिए एफिशिएंसी निकालने के लिए तीनों का एफिशिएंसी सेपरेट करके निकालना होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का 4 काम दिया हुआ है, तो हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे कि सी का निकाल लेंगे ए प्लस बी से माइनस करके। तो 1 दिन का एफिशिएंसी सी का निकल गया, और फिर इसी तरह बी प्लस सी को माइनस कर देंगे टोटल से, तो यहाँ 2 काम प्रतिदिन के हिसाब से हो जाएगा। तो ए और सी टोटल 1 दिन में 3 काम कर ले रहा है, तो टोटल काम 24 है, तो 8 दिन का टाइम लेगा। नेक्स्ट में है कि ए और बी किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी और सी 7 दिन का टाइम लेता है, तथा ए और सी 4 दिनों में समाप्त करता है। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य करेगा? तो इफ़िशियंसी किसी का भी निकाल लेंगे, अगर सेपरेट निकाल लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सबसे कम टाइम लेगा। तो 5, 7 और 4 का एलसीएम 140 हो जाएगा, टोटल वर्क 140 है। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 28 हो जाएगा, बी प्लस सी का 20 और ए प्लस सी का 35। 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी का जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो 28, 20 और 35। तो 8, 5, 13 और ये 3, 2, 5 और 2, 7, 1, 8, 83 हो जाएगा। तो ए बी सी का एफिशिएंसी 83/2 हो जाएगा। तो ये तीनों का एफिशिएंसी टोटल निकल गया। अब 2 का एफिशिएंसी दिया है, तो ए सेपरेट सबका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ए का एफिशिएंसी 83/2 माइनस ए का निकालना है, तो बी सी को माइनस कर देंगे, तो 20। तो 83 2 माइनस 40 हो जाएगा, और बाई 2, तो 43/2 हो जाएगा इसका। बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 83/2 माइनस बी के लिए ए और सी माइनस कर देंगे, तो 35 × 2 70 और डिवाइडेड बाई 2, तो 13/2 हो जाएगा। फिर सी का एफिशिएंसी इसी तरह निकाल लेंगे, तो 83 माइनस 28 × 2 माने 56/2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका हो जाएगा 27/2। तो देखिए इसमें ए जो है उस सबसे ज़्यादा काम कर लेता है 1 दिन में, तो ये कम टाइम लेगा।